Students of class 8, today we will complete rest part of chapter 2 fundamental rights. मैं आपको पहले ही जैसे फंडामेंटल राइट्स में राइट्स ऑफ इक्वलिटी करवा चुकी हूँ. अब हम दूसरा पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम. दिस राइट इज़ अ क्लस्टर ऑफ 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स for the citizens of India. These are as under. First, freedom of speech and expressions, free to assemble peacefully without arms. पहला है कि हम स्वतंत्रता हमें किसकी है, कोई भी बात कहने की हमें स्वतंत्रता है और कहीं भी मतलब शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की भी हमें स्वतंत्रता है. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हम कोई भी यूनियन ग्रुप है जो उसे बना सकते हैं. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, इंडिया में हम कहीं भी आज़ादी से घूम सकते हैं. फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया में हम कहीं भी किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड प्रोफेशन और बिजनेस, हमें ये भी स्वतंत्रता दी गई है कि हम कोई भी व्यापार या कोई भी काम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. द अबव मेंशन्ड freedoms are the basis on any civilized society. While enjoying these freedoms, care should be taken that it does not hamper the larger interest of the nation and the peoples. ये जो हमें सारी फ्रीडम्स दी गई हैं ये एक सभ्य समाज के लिए हैं. इससे ये होता है कि हम अपनी फ्रीडम्स जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए, जहाँ देश को नुकसान ना पहुँचाएँ. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन provides evolution of the trafficking in the human beings and prohibits employment of children below the age of 14 years in the hazardous job like factories and mines. Child labor is considered a gross violation of the spirit and the provision of the constitution. जो है हमारी है जो शोषण के प्रति अधिकार है, हमें ये है कि हमें किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकते हैं, जहाँ हमारा कोई दूसरा शोषण नहीं कर सकता. छोटे बच्चे हैं जो 14 साल से छोटे हैं उनको हम मतलब काम पर नहीं रख सकते हैं. अगर उनका ऐसे में जैसे किसी फैक्ट्रियों में माइंस में उनको काम नहीं देना चाहिए, ये अपराध माना जाएगा. और लेबर इज़ कंसिडर्ड ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ स्पिरिट एंड प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चाइल्ड लेबर जो है ये संविधान और जिन बच्चों के साथ बुरा किया जाता है उनका उल्लंघन है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि हमें कोई भी धर्म चुनने का अधिकार है. India being a secular country, every citizen has the freedom to profess, practice and propagate the religion of his or her liking. There can be no discrimination on the basis of religion. Religious group have the right to establish institutions for religious and charitable purposes. Interest of the minorities are protected. हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम इंडिया के नागरिक होने के कारण हमें कोई भी धर्म हम जो है अपना सकते हैं जो हमें पसंद हो, और इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. जो धार्मिक ग्रुप हैं वो अपने कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, और चैरिटेबल वो किसके लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए. और जो निम्न लोग, कम संख्या में लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, और उनके हितों की रक्षा की जाएगी. हाउएवर द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इसमें कुछ हमने रिस्ट्रिक्शन भी हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. रेगुलेशन ऑफ नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स. जो धर्म है सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, जहाँ उसका उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. रेगुलेशन ऑफ नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस, जो हैं गैर धार्मिक
क्रियाओं को धर्म के साथ जोड़ना, इसके ऊपर भी सरकार जो है पाबंदी लगा देती है। और जो सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि समाज की कल्याणकारी और उसके जो उद्धार के लिए काम होते हैं, उसमें अगर धर्म अपना मतलब कुछ और करना चाहे तो इस पे भी सरकार जो है पाबंदी लगाती है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पीपल इन आवर कंट्री नॉट ओनली फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स would also speak various languages and follow different scripts. Some of the groups are large in number while others exist in minorities. The constitution has guaranteed the minorities communities right to protect and nurture their district language, script and culture. The cultural and educational rights help to create a feeling of security among the minorities and a bonding with the rest of the पॉपुलेशन। जो हमारे देश हैं हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनकी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। हर एक ग्रुप है जो मतलब कुछ ग्रुप तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज ग्रुप में होते हैं, और कुछ कम में होते हैं जिसको कि हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जो हमारा संविधान है ये गारंटी देता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की भी रक्षा की जाए और उनको संरक्षण दिया जाए। वो कोई भी भाषा संस्कृति को बना सकते हैं और उनको कोई भी संस्कृति और एजुकेशन लेने का अधिकार है और वो इनके हितों की इसलिए रक्षा की जाती है। मेन है कि जो हम हैं, जो हम हमारी जो भी संस्कृति है और जो भी हमारी शिक्षा है उसका हमें अधिकार दिया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड आवर फंडामेंटल राइट्स बाय granting us the right to constitutional remedies. It is possible that the government may, on certain occasions, violate our fundamental rights. The right to constitutional remedies protect the citizen against any such violation. The citizens may approach the court. The court issues writs to the safeguard the citizens the fundamental rights. जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं, जैसे जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं, कभी सरकार उनका उल्लंघन करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो हम जो सिटीजन्स हैं जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है वो कोर्ट में जाके रिट कर सकते हैं और इसी से हमारे जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी सुरक्षा होती है। However, these rights are not absolute or uncontrolled but are subject to reasonable restrictions as are necessary for the protection of the जनरल वेलफेयर। जो हमारे अधिकार हैं ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि इन पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जहाँ मतलब कुछ इन पे किसी को हम रोक नहीं लगा सकते। जो है इस पे भी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, कुछ कुछ जो है ज़रूरी पाबंदियाँ हैं ताकि जो जनरल लोग हैं उनके जो कल्याण है या उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो। Fundamental duties. Rights cannot exist in isolation. Rights and duties are interrelated. People will understand the value of rights only if they are under the obligations of or to perform certain duties. For this purpose, the 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities to our constitution called the fundamental duties. The fundamental duties are as follows. मतलब जो है हमारे जो अधिकार दिए गए हैं वो हमें अकेले अधिकार ही नहीं दिए गए हैं संविधान में, कुछ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। कहते हैं कि हमारे अधिकारों की वैल्यू हमें तभी समझ में आएगी जब हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे। जो हमारे संविधान का जो 42वां अमेंडमेंट है उसमें 1976 में कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संविधान में ऐड की गई हैं। वो कुछ जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐसे हैं: अवॉइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टिंग आइडल्स एंड द इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम्स। हमें जो संविधान है उसमें हमें रिस्पेक्ट करनी है जो भी हमारे देश के आइडल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है और नेशनल एंथम है। चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम। जो
हमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है वो हमें अच्छे लगने चाहिए और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें अपने देश की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता के लिए उसे हमें ऊपर उठाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विसेज विच कॉल्ड अप टू डू सो, हमें अपने देश के लिए समर्पण की भावना रखनी चाहिए और जब भी इन जॉब के लिए हमें बुलाया जाए तो हमें जाना चाहिए। टर्न द पेज। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, हमें अपने देश में भाईचारे की भावना को और बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट टू रिनेसेंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन्स, जो हम औरतों का अपमान करती हैं बातें, उनको उनसे दूर रहना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए, यानी कि औरतों का सम्मान करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, हमें अपने जो देश है उसके जो अमीर कल्चर है उसको और बढ़ाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें अपने देश की जो पर्यावरण है, फॉरेस्ट है, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड्स हैं, इनकी रक्षा भी करनी चाहिए और इनको और इम्प्रूव भी करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर्स, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, हमें साइंस, मानवतावाद और जांच की भावना और सुधारों को और बढ़ाना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, दिस ड्यूटी बिकम्स इम्पोर्टेंट इन द light of series of senseless violence from time to time and destruction of public properties, हमें जो है ये जो हमारे देश की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए और जिन चीज़ों से उल्लंघन होता हो उनको दूर रहना चाहिए। ड्यूटीज़ को दिस ड्यूटी बिकम, ये हमारी ड्यूटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दी लाइट ऑफ सीरीज ऑफ सेंसलेस वायलेंस फ्रॉम टाइम, इससे जो होता है कि जो बहुत मतलब क्रांतियाँ हो जाती हैं या झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं वो बच जाते हैं और जो है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। स्ट्राइविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़ सो दैट द नेशनल constantly rises to great heights, हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए सारे ही क्षेत्रों में, जहाँ वो व्यक्तिगत हों जहाँ फिर सामूहिक हों, ताकि हमारा देश जो है आगे ऊंची ऊंचाइयों तक हमारा देश बढ़ता रहे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एम एट क्रिएटिंग अ न्यू सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फर्म फाउंडेशन टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हैं, इनका उद्देश्य है क्रिएट ए न्यू सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये हमारा नया सामाजिक आर्थिक ऑर्डर को बनाना, ताकि हमारा देश जो है एक राजनीतिक लोकतांत्रिक देश रहे, जहाँ देश में राजनीतिक लोकतंत्र बना रहे देश में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड एज अंडर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, प्रमोशन ऑफ गांधीयन और सोशलिस्टिक वैल्यूज़, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे बांटे हुए हैं कि हमें जो है न्याय इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए और हमें गांधीयन जो हमारे गांधीवादी विचार हैं और सामाजिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, promotion of education and economic interest of the scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections, जो हमारे weaker sections हैं उनकी हमें
एजुकेशन, शिक्षा और आर्थिक इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। अपहोल्ड लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अपहोल्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।